इंतहाई काबिल एहतराम कायद इनकलाब, पूरे पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदों का मरकज, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब, जिम्मेदारान जमात इस्लामी, नुमाइंदगान और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जत माओ, बहनों, मेरी बेटियों, नौजवानों, बच्चों, सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। खास तौर पर अपनी माओ बहनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। आपने हमारे इंतजामात फेल कर दिए और सर ही सर हैं, और रात में इस शदीद सर्दी में इतनी बड़ी तादाद में आप यहां तशरीफ लाई हैं। अल्लाह ताला आपकी इस आमद को इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर और बरकत का बाइस बना दे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तुमने बड़े हौसले के साथ पिछले तवील अरसे जद्दोजहद की है, गलियों में निकले हैं, बाजारों में निकले हैं, चौकों चौराहों में पहुंचे हैं। यह शहर कराची जो उजाड़ दिया गया, वह कहर कराची कि जिसमें नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख किया गया, यह शहर कराची जिसके मैंडेट को एक बार नहीं बार बार बेचा गया। सौदागरों ने हमारे मैंडेट की तौहीन की और वडेरों की कुर्बान गाह पे जाकर उसको कुर्बान कर दिया। यह शहर कराची जो इस गए गुजरे इस दौर में भी, इन बदतरीन हालात में भी, इन टूटी हुई सड़कों के साथ, इन उजड़ी सनतों के साथ, इन तारीक राहों के साथ, इस सारी ट्रांसपोर्ट फरसूदा निजाम के साथ, इस तालीमी इदारों की तबाहाली के साथ आज भी यह शहर कराची पाकिस्तान चला रहा है, उसकी मईशत चला रहा है। आधा टैक्स कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। यह शहर कराची फिर अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए, इसकी सड़कें ठीक हो, इसके तालीमी इदारों में तालीम होने लगे, इसमें आईटी नौजवानों के लिए फ्री हो जाए, इसमें सेहत के मराकज दुरुस्त हो जाएं, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मास ट्रांजिट प्रोग्राम शुरू हो जाए, इसकी सनतों में यूटिलिटीज प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए, इस शहर को गैस मिलने लगे, इस शहर से के इलेक्ट्रिक माफिया की जान छूट जाए, इसके बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके मेरिट को कबूल किया जाए, इनके लिए सरकारी नौकरियों के, जब सरकारी नौकरों के दरवाजे खोल दिए जाएं, तो फिर बताओ ये शहर कहां पहुंच जाएगा। और जब ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसलिए शहर कराची को यह मकाम हासिल है कि जब यह तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इधर उधर देखते हो, मईशत के लिए कशकोल लेकर गदागरी करते फिरते हो, कभी इधर दौड़ते हो, कभी उधर दौड़ते हो। आओ इस शहर कराची को उसका हक दे दो, उसका मालियाती हक दे दो, उसके बच्चों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। तुम्हें कशकोल कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह शहर कराची ही पाकिस्तान को इस खित्ते का नहीं, दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा इंशाअल्लाह। इतना पोटेंशियल इस शहर में है, लेकिन मेरे इस शहर पर भेड़ियों का राज और दरिंदों का राज है। ताजा तरीन वारदात क्या हुई है? यह हुई है कि इस शहर के नौजवानों से जब तालीम के हक को छीना जा रहा है, तालीम महंगी की जा रही है, सरकारी इदारे तबाह किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिल रही है, तो ऐसे वक्त में फिर भी जब लोग पढ़कर मेहनत करके, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इन्होंने साजिश ये की कि जो टेस्ट होते हैं, एमडी कैट हुआ, वो जाली तरीके से लिया गया और टेस्टों का निजाम भी फरजूदा हो चुका, इम्तिहान का निजाम भी गला सड़ा बना दिया। और फिर जब इस पर भी बस नहीं हुई, फिर भी कराची के लोग एनडी यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे गांव मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग बड़ी मुश्किल से पेट काट कर अपने बच्चों को आगे लाना चाहे, तो इन जालिम भेड़ियों ने एक और साजिश की है, इस कराची की तालीमी नस्ल कुशी की
और उन्होंने इंटरमीडिएट में 11वीं जमात में हमारे बच्चों को, टॉप क्लास बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया। और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 90% दी, उनको 3 पेपरों 4 पेपरों में फेल कर दिया। और ये भेड़िए चाहते हैं कि अब ये इम्तिहान भी ना दे सके, ये यूनिवर्सिटियों का टेस्ट भी ना दे सके। मैं वजीर आला से कहना चाहता हूं, अगर आपने मजीद 2 दिन इस मसले को हल नहीं किया तो इतना ही बड़ा एहतजाज हम सीएम हाउस पे करेंगे। वजीर आला साहब, हमारे बच्चों को आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये जो वडेरा माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये जो जागीरदार माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हम इन बच्चों को इस तरह से धक्के नहीं खाने देंगे। हमने धरना रखा इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन पर। वहां पर मेरी बेटियां आई, ये बच्चियां आई और बच्चे आए, वो अपनी मार्कशीट साथ लेकर आए, रो रही थी, उनके आंसू निकल रहे थे। खुदा की कसम मेरे भी आंसू निकल रहे थे। मेरी ये बच्चियां कहने लगी, मैंने कहा बेटा रो नहीं, कहने लगी हम खुदकुशी कर लेंगे, हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो। मैंने कहा बेटा खुदकुशी की तरफ मत जाना, लड़ना इन जालिमों से, इन बड़ेरों से, इन जागीरदारों से और इन जागीरदारों के, इन शहरी सौदागरों से लड़ना है जिन्होंने तुम्हारा मुस्तकबिल वीरान किया है। इनके आगे हम सिपर नहीं डाल सकते, अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुकाबला करोगे, लड़ोगे, इन बड़ेरों से लड़ोगे, मुजाहिमत करोगे, ये मां बहनें करेंगी। और जब आप मुजाहिमत करेंगे तो ये बुज़दिल वडेरे ढेर हो जाएंगे और वडेरों के सहूलतकार भी ढेर हो जाएंगे। इसलिए 2 दिन का नोटिस दे रहा हूं, इन बच्चों के मसले को हल करो, रीचेकिंग करो, कमेटी बनाओ और ईमानदारी से इनके जो जाली नताइज हैं इनको खत्म करके इनको पास करो, इनको पढ़ने दो, इनको आगे बढ़ने दो। और अब तुम इस तरह, अब ये शहर उस माफिया के सुपुर्द नहीं है जिससे तुम्हारी बात हो जाती है और फिर पूरी कौम को बेच देते हो। अब जमात इस्लामी लीड कर रही है, जमात इस्लामी की क़यादत लीड कर रही है। अब इन बच्चों को तुम पीछे नहीं धकेल सकोगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो के इलेक्ट्रिक माफिया का राज है, ये के इलेक्ट्रिक माफिया क्या है? ये नादहिंदा है, ये सुई गैस की नादहिंदा। ये के इलेक्ट्रिक माफिया एनटीडीसी की 662 अरब रुपए की नादहिंदा। ये के इलेक्ट्रिक जो माफिया है, ये कराची के अवाम के 52 अरब रुपए क्लॉ बैग के नादहिंदा। लेकिन कैसे नेपरा ने इसको 20 साल का डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दे दिया। नहीं कबूल करते, लड़ेंगे और तुम्हें यह फैसला वापस करना पड़ेगा, चैलेंज करेंगे। इसलिए कि जो लाइन लॉसेस में भी ज्यादा हो, जो लोड शेडिंग भी करे, पाकिस्तान भर में सबसे महंगी बिजली बनाए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए और शहर के लोगों को रुसवा करे, अंधेरों में डुबो दे। हम ऐसी माफिया को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। इनका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, सारी पार्टियों का कच्चा चट्टा खोल देंगे। ये एमकेएम जिसने खंभों की कीमत के बराबर हमारे इस इदारे को बेचा था, बेनकाब करेंगे। ये पीपुल्स पार्टी जरदारी साहब ने 2009 में जो 50 अरब रुपए उस वक्त हमारे खजाने के पैसों से उसकी लायबिलिटी अदा की थी, उनको बेनकाब करेंगे। वो नवाज शरीफ जो बार बार किकबैक्स इनकी पार्टी लेती है और माफिया का राज रखती है, उनको भी बेनकाब करेंगे। सबको कौम के सामने लाएंगे कि ये इस माफिया को क्यों सपोर्ट करते हैं। इसलिए कराची वालों, अब ये मत समझो कि अब तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे करता रहे। देख लो
बहरिया टाउन में क्या हुआ था, उन्होंने समझा था, मलिक साहब ने समझा था कि यहां कोई पूछने वाला नहीं होगा। एमक्यूएम इस जेब में है, पीपल्स पार्टी दूसरी जेब में है, तीसरी चौथी पांचवी जेबें भी भरी हुई थी। समझ रहे थे लूटेंगे और लोगों का हक नहीं देंगे, लेकिन जब हमने तहरीक चलाई तो उन्हें इदारा नूर हक आना पड़ा, एग्रीमेंट करना पड़ा, अरबों रुपए हमने वापस दिलाए हैं, एक एक पाई वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। नादरा में क्या होता था, नादरा में धक्के खाते थे बंगला बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, दो हिजरतें करने वाले हमारे बिहारी, वो धक्के खाते थे, इज्जत नहीं होती थी। जमात इस्लामी ने इनका मुकदमा लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज नादरा के दफ्तर में अगर आपका कोई जायज काम ना करे, कह दो जमात इस्लामी की तरफ से आया हो, देखता हूं तुम्हारा जायज काम कौन रोकता है। और वो लोग जो शनाख्त के नाम पर उठे थे, कोई कौमियत का नारा लगाते थे और कहते थे हम शनाख्त देंगे महाजरों को, मैं पूछना चाहता हूं 35 साल में तुम बिहारियों को शनाख्ती कार्ड नहीं दे सके, महाजरों को शनाख्त क्या देते? तुमने तो हमारी तालीम की शनाख्त, तहजीब की शनाख्त, अखबार की शनाख्त, वैल्यूज की शनाख्त, हमारी कंपटीशन में आगे बढ़ने की शनाख्त, मेरिट की शनाख्त को हमसे छीन लिया। हमारी को तबाह करके वडेरों के साथ तुम मिल गए, तुमने सौदागरी की है। इन सौदागरों को कितना भी कोई मुसल्लत करना चाहे, कह देना चाहता हूं, फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे फेफड़े तो खराब हो सकते हैं। एमक्यूएम के फटे हुए गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती, इसलिए आवाम से मत लड़ो, अवाम के मैंडेट की तौहीन मत करो, मुस्तरद लोगों को मुसल्लत करने की कोशिश मत करो। शहर जाग रहा है, जमात इस्लामी ने लीड किया है, तुम्हें यहां से रिपोर्टें मिलेंगी, जलसे तो बहुत बड़े बड़े यहां हुए होंगे। आओ और बताओ कि यहां कितने लोग हैं, और लाए नहीं गए हैं, आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। भेज भेज के जलसे भर के मीडिया पे कवरेज दिलाने वालों, सुन लो, ये जेन्युइन लोग हैं, ये इंशाअल्लाह ताला, और ये लोग इंशाअल्लाह ताला वो जो कुछ मेयर के इंतखाब में धांधली और धांधला हुआ, लेकिन उसका एक फायदा तो हुआ। फायदा ये हुआ कि बिलावल प्रोजेक्ट जो टेक ऑफ होने जा रहा था, इस धांधली के बाद उड़ते ही जाके क्रैश हो गया है। अब बिलावल कभी वजीर आजम नहीं बन सकता। और जो लोग भी इस कराची को बेचेंगे, जो लोग भी इसको ऑन नहीं करेंगे, इसके बच्चों के साथ जुल्म करेंगे, हमारे मुस्तकबिल को वीरान करेंगे, सुन लो, तुम सबके जहाज भी क्रैश करेंगे। ये शहर आगे बढ़ेगा, इसके बच्चे आगे बढ़ेंगे। पूरे पाकिस्तान का मंशूर अमीर जमात मोहतरम ने पेश किया है। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिलों की आवाज बन रही है, और फिर शूरा के फैसले के नतीजे में हमने अपने कराची का मंशूर भी पेश किया है। कराची का मंशूर हमारी जात का मंशूर नहीं है, हमारी पार्टी का मंशूर नहीं है, हमारे कौम के मुस्तकबिल का मंशूर है, हमारे बच्चों और बच्चियों का मंशूर है, और उम्मीद का मंशूर है, यकीन का मंशूर है। जो हालात बना दिए गए हैं, मायूसी फैलाई जा रही है, कहते हैं इंतखाब से कुछ नहीं होता, नतीजा तो पहले से बना दिया जाता है। हाँ, नतीजे के लिए कारीगरी जरूर होती है, लेकिन कराची के लोगों, पहली मर्तबा तुमने उठकर जेन्युइन तरीके से तवील अरसे के बाद वोट देना शुरू किया। बल्दियात में तुमने जमात इस्लामी पर एतमाद किया, जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है, इन्होंने मेयरशिप पे कब्जा किया है, वो कब्जा भी छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह, वो कब्जा भी छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये भी देख लो, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, 87 यूसीस जमात इस्लामी के पास है, और पूरा कराची देख रहा है। 3 महीने भी नहीं हुए, इख्तियारात मिले हुए, शहर बदलना शुरू हो गया है, क्लीन होना शुरू हो गया है, ग्रीन होना शुरू हो गया है, पास बनने शुरू हो गए हैं। सीवरेज के मसले जो बुनियादी तौर पर वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो भी टाउन वाले हल कर रहे हैं।
जिसको ढक्कन लगाना था वो ढक्कन भी ना दे सका, वो काम भी हमें करना पड़ रहा है। सब कुछ कर रहे हैं इसलिए कि हम ब्लेम गेम में ये नहीं कह सकते कि ये तो मुर्तजा वहाब का ढक्कन लगना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा यहां गिरेगा तो हम ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, टाउन के पैसे वहां लगा देंगे। इसलिए काम शुरू हुआ है, तरक्की का सफर है जो 9 टाउन्स में 87 यूसी में शुरू हो गया है। जब आप इस शहर का मैंडेट जेन्युइन लीडरशिप को देंगे, इस शहर के पास बड़ी ताकत है। मायूस मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये ताकत बहुत बड़ी ताकत अल्लाह ने आपको दी है। 47 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, 22 कौमी असेंबली की सीटें हैं। इस शहर के पास इतनी बड़ी ताकत है, 21 रिजर्व सीटें हैं, ये 90 सीटें, 6 सेनेटर। ये इतनी बड़ी ताकत इस शहर में हो और इसकी सनतें बर्बाद हो, इतनी बड़ी ताकत 2.5 करोड़ नौजवानों और 3.5 करोड़ आवाम के पास हो, फिर भी नौजवान धक्के खा रहे हो, फिर भी तालीमी इदारे तबाह हो रहे हो। इतनी बड़ी ताकत आपके पास हो और आप चिंची के धक्के खा रहे हो, मां बहनें अपनी कमरे तोड़वा रही हो। इतनी बड़ी ताकत आपके पास हो और अब्बासी शहीद अस्पताल में 3 महीने से गायनी वार्ड ही बंद पड़ा हो और विलादतें भी पार्किंग में हो रही हो, सीटी बंद हो, एक्सरे ना मिलता हो, KIHG को ये कब्जा मेयर बेच रहा है, मुआहदे कर रहा हो। इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास हो और ये वडेरा शाही तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहा हो, तो फिर इस ताकत का हम क्या करें? घरों में बैठे रहोगे तो ये सब कुछ तबाह कर देंगे, घरों में बैठे रहोगे तुम्हारी मजीद नस्लों को उजाड़ देंगे। देखो कराची वालों, तुम जितनी बड़ी तादाद में हो, जितना पोटेंशियल है, ये देखो अपने बच्चों को हम सबको बाहर नहीं भेज सकेंगे, हम सबको समंदर में भी नहीं फेंक सकेंगे। क्या करेंगे इन बच्चों का, इनके मुस्तकबिल का? इनको मायूस मत करो, इनके लिए बाहर निकलने के रास्ते तलाश मत करो। ये शहर ही इस काबिल बना दो कि लोग बाहर से यहाँ पर आए और यहाँ पर इज्जत पाए। और इस शहर का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, यहाँ तालीमी इदारे अपने असल की तरफ लौट जाएं, गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास बच्चा इन स्कूलों में पढ़े तो उसको ये ना हो कि मैं तो ऐसी जगह आ गया जहां तालीम नहीं मिलती, मनशियात मिलते हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लिहाजा अपना मैंडेट एक तरफ कर लो। अब तक तुमने सौदागरों को वोट डाला, तुम्हारी नस्लों को इन्होंने बेच दिया, इन भट्टाखोरों को, इन दहशतगर्दों को, तुम्हारी ये नस्लें भी खा जाएंगे, ये इनको भी जला देंगे, ये यहाँ फिर भट्टाखोरी शुरू करेंगे। हाँ, तुम्हें कुछ लोग ये कहेंगे, ऊपर से जिनसे बात हो जाती है वो समझाएंगे बड़े शरीफ हो गए ये। नहीं, ये सरिश्त नहीं बदलती। इन्होंने पूरी तरबियत किस तरह पाई है, बत्ते लेते हुए जवान हुए हैं ये और सीटों के ऊपर जाकर बैठे हैं, मुर्गा बन के भाई के कहने पर चप्पल खाते रहे हैं। जो इस तरबियत से गुजरे हो वो कभी लीड नहीं कर सकते, वो कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। इनकी सौदागरी में मत आना, वैसे ही ये पिट चुके हैं, वैसे ही ये कोई इनकी तरफ नहीं आना चाहता। जो जबरदस्ती लाएगा वो अवाम दुश्मनी करेगा, वो कराची दुश्मनी करेगा, वो सिंध दुश्मनी करेगा, वो पाकिस्तान दुश्मनी करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम कोई अनड्यू फेवर किसी से नहीं मांगते। हम नहीं कहते हमें जबरदस्ती ले आओ, हम ये भी नहीं कहते हमारी बात हो गई है। हम तो बस ये कहते हैं हम अगर जीत रहे हैं तो हमें जीतने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, हमारे बच्चों को पढ़ने दो, इनको खेलने दो, इनको सड़कें दो। हमारा मंशूर है लाइट रेल सिस्टम लाएंगे इंशाअल्लाह इस शहर में, जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था। 4 कॉरिडोर होंगे, 5000 बसें 4 साल में लाएंगे। अब तक तो 16000 बसें हो चुकी होती अगर ग्रीन बसें चल रही होती नेमतुल्लाह खान की। बाद में इसको बंद कर दिया गया, सर्कुलर रेलवे बंद कर दिया गया। यह शहर बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारा यह ऐलान है कि जब हम अल खिदमत के तहत 25-30 हजार बच्चों को बिल्कुल मुफ्त उनको IT एजुकेशन दे सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, उनको फ्रीलांसर बना सकते हैं, उनकी जॉब पर उनको लगवा सकते हैं,
तो इंशाअल्लाह ये जो 312 अरब रुपए का सिंध का तालीमी बजट है, आप एक मर्तबा पूरा मैंडेट एक तरफ कर लो कराची वालों। कराची के हर मुहाजिर, हर सिंधी, हर पख्तून, हर बलोच, हर पंजाबी, हर कश्मीरी, हर हजारेवाल, हर मेमन, हर गुजराती, हर बंगाली, हर बर्मी, हर मसीही, हर हिंदू, सबके लिए काम करेंगे, सबको पढ़ाएंगे। और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आईटी में $3 बिलियन है, 2-3 साल में इंशाअल्लाह $20 बिलियन पे ले जाएंगे। हमें सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अपने मैंडेट को एक तरफ करो। और इंशाअल्लाह जिस तरह आज आपने यहां इकट्ठा होकर ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी तराजू का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला, तो फिर इंशाअल्लाह ये शहर की तामीर और तरक्की का दिन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए के इलेक्ट्रिक माफिया से निजात देंगे। और हाँ, ये पंजाब में अगर हेल्थ कार्ड हो सकता है, मोहतरम अमीर जमात केपी में अगर हेल्थ कार्ड हो सकता है, तो कराची वालों के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं? कराची में भी हेल्थ कार्ड लाएंगे इंशाअल्लाह। कराची में भी दोनों काम करेंगे, हेल्थ कार्ड भी होगा, अस्पतालों को भी ठीक करेंगे, तालीमी इदारों को मॉडल स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह पहले गरीब और मिडिल क्लास वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ के आगे बढ़ते थे, दोबारा इस काबिल करेंगे। ये जरदारी और इनके चाहने वालों और कराची के सौदागरों ने आपसे तालीम को तबाह करके रख दिया है, दोबारा से उरूज देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, माओ बहनों, आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि इंतखाबात में अगर वोट आपको पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमने बहुत कुछ बल्दियात से सीख लिया है, अब टीमें बनाएं। उमरा अजला से कह रहा हूं, मैंने से कह रहा हूं, टीमें तश्कील दें, पोलिंग स्टेशन की सतह पर नौजवानों वोट डलवाओगे, और जब वोट डलवाओगे तो वोट की हिफाजत करोगे, एक एक पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करोगे, नतीजा बदलने तो नहीं दोगे, किसी आरओ को नतीजा तो बदलने नहीं दोगे। पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर आओगे तो इदारा नूरे हक मत आना, सीधा आरओ के दफ्तर जाना और वहां घेराव कर लेना। आरओ और डीआरओ सुन लो, अगर तुमने ये ख्वाब देखा है कि कराची के मैंडेट पे कब्जा करोगे, तो आज इस जलसे आम ने इसे पास कर दिया है। घेराव करेंगे, सही नतीजा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर उसके बाद इदारा नूरे हक पहुंचेंगे, यही मज़ार कायद पर आएंगे। और एक और चैलेंज दे रहा हूं, एक और चैलेंज दे रहा हूं। 90 लाख से ज्यादा वोट है इस शहर में, हर सीट अहम है। अपने हलकों के डब्बे में बंद ना हो, प्लानिंग पूरी करें। सारे एमएनए, सारे एमपीएस से कह रहा हूं, हर सीट बेहतरीन सीट है। शहर आपकी तरफ देख रहा है, आप हर सीट की प्लानिंग करेंगे, पूरे शहर में जबरदस्त मोमेंटम बनाएंगे। और आपको मैं एक कॉल ये दे रहा हूं कि आइंदा आने वाले एक हफ्ते में आप 25 लाख कॉल्स करेंगे, फोन कॉल्स करेंगे, सब मिलकर उसका रिकॉर्ड रखेंगे। किस तरह कोई रहता है मलीर में, कोई लांडी में, कोई कोरंगी में, कोई डिफेंस में, कोई क्लिफ्टन में, कोई औरंगी टाउन में, कोई नई कराची सरजानी में, कोई बनारस में, कोई कायदाबाद में। जो जहां रहता है आप उसको जानते हैं, आपका पहले से जानने वाला है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका पुराना मोहल्लेदार है। और मेरी बहनों, आपके बेके वाला है, ससुराल वाला है, आपकी नंदों के मेके वाले हैं, ससुराल वाले हैं। सबसे राब्ता करो, सबको कॉल करो, सबको बता दो। कराची में तो कोई और चॉइस है ही नहीं, अब तो पाकिस्तान में भी कोई चॉइस नहीं है सिवाय तराजू के। तो शहर कराची वालों, तुम मायूस मत होना। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप राब्ता करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि देखो शिकारी खड़े हुए हैं पंजे गाड़ने के लिए, 4-5 बंदे आजाद उम्मीदवार ये माफिया बिठा चुकी है, अब अगर तुमने वोट को तकसीम किया, सारा फायदा इन तीरों और शेरों को हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तुम
पीटीआई के सपोर्टर हो, और मैं तो कहता हूं पीपल्स पार्टी का भी कोई सपोर्टर अगर इस शहर में रहता है, चलता फिरता है, तालीमी इदारों में जाता है, उसका बच्चा इन्हीं चिंचियों के धक्के खाता है, तो उसके दिल की आवाज भी तराजू है, उनसे भी राब्ता करो। एमक्यूएम में भी अगर कोई बच गया है सपोर्टर उसका, उससे भी राब्ता करो। और पीटीआई वालों से कहो कि जब बल्ला निशान पे इमरान खान के नाम पर तुम्हारे लोगों ने वोट लिया था, और उस वक्त लिया था जब इमरान खान पूरे पंजाब में स्वीप कर रहा था, उस वक्त वो बहुत ऊपर था, पीटीआई बहुत ऊपर थी, उस वक्त यहां बल्दियाती इंतखाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई भी मैदान में थी, जमात इस्लामी भी मैदान में थी, पीपल्स पार्टी भी मैदान में थी। जमात इस्लामी ने उसके बावजूद कराची में सबसे ज्यादा वोट लिए थे, 9 मई से पहले लिए थे। फिर बल्ला निशान पे जो लोग थे वो आधे गायब हो गए। मैं अब भी नहीं कह रहा कि बिक गए, ये तो खुद आपस में कहते हैं बिक गए, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। जो बल्ला निशान लेकर बिक गए, फिर वो आजाद जब लड़ेंगे और पहले से शिकारी मौजूद होंगे, तो वोट तुम अपने किसी निशान पे डालोगे, और फायदा तीर को होगा, फायदा वडेरों को होगा, फायदा जागीरदारों को होगा। तो अपना रुख एक तरफ कर लो, तराजू तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा है। जमात इस्लामी हक बात करती है। आज भी अगर 3 तलवार पे इन्होंने पीटीआई के जलसे के ऊपर शेलिंग की है, मैं मजम्मत करता हूं, नहीं होना चाहिए। ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते कि वो भी यही करते थे, वो करते थे, गलत करते थे। जो आज कर रहा है गलत कर रहा है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस कंफ्यूजन की हालत में अपने वोट को कराची वालों एक तरफ कर लो। तराजू तुम्हारा निशान है, कामयाबी का निशान, नौजवानों का निशान, तरक्की का निशान, भाईचारे का निशान, तामीर का निशान, कराची का निशान, सिंध का निशान, पूरे पाकिस्तान का निशान, उम्मत का निशान। और आखिर में अपना वादा पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा था मिलियन मार्च में कि हम अपना कोई जलसा, अपना कोई प्रोग्राम गजा के मुजाहिदों के जिक्र के बगैर नहीं करेंगे। गजा के मुजाहिदों को सलाम, मुजाहिमतकारों को सलाम, फलस्तीन के इस्तेकामत का मुजाहिरा करने वालों को सलाम, इसराइल और उसके यारों को हम मुर्दाबाद कहते हैं, अमेरिका को मुर्दाबाद कहते हैं। हमास ने तकसीम पैदा कर दी है, और ये तकसीम ऐसी तकसीम है, रियासतें एक तरफ हैं, अवाम एक तरफ हैं। आओ मजलूमों के साथ मिलकर एक बैनुल अक़वामी इनकलाब की जद्दोजहद को तेज तर करो, और इंतखाब में भी इसको याद रखो। जो हमारे फलस्तीनियों और गजा के मजलूमों के लिए नहीं बोलते, जो हमास की हिमायत नहीं करते, जो इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनको अपनी सफों में जगह मत देना, उनको वोट मत देना, उनको सपोर्ट मत देना। ये पाकिस्तान के भी गद्दार, ये कायदे आजम के भी गद्दार, ये उम्मत के भी गद्दार हैं। इनको अपनी सफों से निकालोगे तो हम इज्जत का रास्ता इख्तियार करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।